बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो वजह कायनात हैं। आप सबको जुमा मुबारक। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज की रेसिपी है 10 मिनट में बनने वाला आलू का सालन। रेसिपी का आगाज़ करते हैं। इससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो का अलर्ट सबसे पहले आपको मिल सके। दरमियानी आंच के ऊपर एक पतीली रखी है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और इसमें डाल दिया है फ्रोज़न सालन पेस्ट, जिसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है, आप वहाँ से देख सकते हैं। ये सालन पेस्ट तकरीबन आधी प्याली के बराबर है। पानी के अंदर इसको मेल्ट कर लेंगे। इसके बाद इसमें तेल शामिल करना है 1/4 प्याली। मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। इसके बाद इसमें सालन पाउडर शामिल करना है 2 खाने के चम्मच। इसकी रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की हुई है, चैनल के ऊपर मौजूद है। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। थोड़ा सा पानी का छींटा लगाएंगे ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 3 आलू, छोटे क्यूब्स की शक्ल में कटे हुए, और ये उबले हुए आलू हैं। मेरी फ्रिज में हर वक्त उबले हुए आलू मौजूद रहते हैं। ये कुकिंग में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। आपने सालन बनाना हो, पकौड़े, कटलेट्स, कबाब बनाने हो, कोई चीज़ बनानी हो तो ये आलू आपके बहुत काम आते हैं। हल्का सा भून के इन आलूओं को हस्बे ज़रूरत इसमें पानी शामिल करेंगे और ढक्कन लगा के इसको 3-4 मिनट पका लेंगे ताकि हमारा शोरबा अच्छा सा तैयार हो जाए। तकरीबन 4-5 मिनट हो चुके हैं। ये लीजिए, हमारा सालन तैयार हो गया है। अब इसमें साबुत मिर्चें डाल देंगे 3-4 सब्ज़, और ढक के तकरीबन 1 मिनट इसको धीमी आंच के ऊपर पकाएंगे। 1 मिनट मज़ीद गुजर चुका है। सालन हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। चूल्हे को बंद कर देते हैं और इसको डिश आउट कर लेते हैं। अगर आपने सालन पेस्ट बना के रखा हुआ है, सालन पाउडर बना के रखा हुआ है, आपकी फ्रिज में उबले हुए आलू मौजूद हैं, तो आप 10 मिनट में आलू का सालन तैयार कर सकते हैं। गार्निश कर लेंगे सब्ज़ धनिया के साथ। तो हमारा 10 मिनट में बनने वाला आलू का सालन अब रेडी टू सर्व है। आप इसको चपाती के साथ भी खा सकते हैं, पराठे के साथ भी खा सकते हैं, और आप इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर भी कीजिएगा। मज़ीद झटपट बन जाने वाली मज़ेदार रेसिपीज़ जानने के लिए मेरे चैनल को देखते रहिए। अल्लाह पाक आपके दिलों को, घरों को, दस्तरखानों को हमेशा आबाद रखें। फ़ी अमान अल्लाह।